हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है संडे और आज संडे को काफ़ी दिन के बाद बच्चे तो खैर हर संडे प्रोग्राम बनाते थे कि हमने जाना है, कैंट गार्डन जाना है, हमने खेलना है, हमने झूले लेने हैं। लेकिन किसी ना किसी वजह से हम नहीं जा रहे थे क्योंकि हर संडे या सैटरडे को कोई ना कोई काम होता था। इस सैटरडे हम कहीं भी नहीं गए क्योंकि मुझे बुखार बहुत ज़्यादा था, तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। आज भी जब बच्चों ने मुझे बताया तकरीबन 2:30 बजे कि अम्मा हमने डैडी को मना लिया है कि हमने कैंट गार्डन जाना है, तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई। मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो नहीं जा सकती, लेकिन क्या करते हैं। इस यही वो संडे था जिसमें हमने कोई काम प्लान नहीं किया हुआ था क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। बुखार की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वीकनेस हो गई थी, तो हमने कोई काम शाम प्लान ही नहीं किए हुए थे। तो फिर बच्चों की पुरज़ोर फरमाइश पर हमने सोचा कि चलो इस दफ़ा बच्चों को ले ही जाते हैं कैंट गार्डन। तो बच्चों को हम ले आए और आज धूप भी थी। ये भी एक प्लस पॉइंट था जिसकी वजह से हम बच्चों को ले आए। अगर धूप ना होती तो फिर ये एक बहाना हो जाता क्योंकि लास्ट सैटरडे और संडे को भी धूप नहीं थी शायद। तो हमने सोचा कि चलो अच्छा है, धूप में बच्चे थोड़ा सा खेल लेंगे। तो खैर काफ़ी देर तक बच्चे खेलते रहे और अब इस टाइम जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ अभी बज रहे हैं रात के 11 और जरनाब को अभी भी नींद नहीं आ रही है। वो अब करवा रही है मेरे से खिदमतें क्योंकि बच्चे थक चुके हैं, खूब खेले हैं और काफ़ी अरसे के बाद इतना खेले हैं। और ये तो झूलों पे बैठते हैं तो फिर उठना भूल जाते हैं। और असर का टाइम हो गया था तो इनके डैडी चले गए नमाज़ पढ़ने और वो जाने से पहले कह के गए कि आप लोग जहाँ पे मोड़ वगैरह हैं उस साइड पे चले जाना, तो जब मैं आऊँगा तो मैं डायरेक्ट वहीं पे आऊँगा। तो मैंने कहा भाई अब मेरे से और मज़ीद खड़ा नहीं हुआ जा रहा क्योंकि बुखार है, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद तबीयत ख़राब हो जाती है। इतनी देर तो काफ़ी दिन बाद ही मैं इतनी देर के लिए खड़ी हुई, वरना मैं बस काम शाम करके साथ ही बैठ जाती थी। तो अभी हम जा रहे हैं मोड़ वाली साइड पे। बैठी मैं फिर भी नहीं थी, बैठी मैं फिर भी कोई आधे घंटे के बाद ही थी। लेकिन ये था कि चलने से भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया था, एक जगह खड़े खड़े ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब हो रही थी। तो अभी हम ढूंढ रहे हैं कि कोई अच्छी सी जगह मिल जाए और यहाँ पे हमें गुलहरियाँ नज़र आ गई और बस हम उनको देखने लग गए। और कहीं पे धूप थी, कहीं पे नहीं थी क्योंकि असर का टाइम था, तो धूप जो है वो काफ़ी कम हो गई थी। कहीं कहीं बादल थे और अच्छा था मौसम, सर्दी कोई ख़ास नहीं थी, बहुत अच्छा मौसम था। और यहाँ पे हम गुलहरियों का पीछा करते करते पता नहीं कहाँ निकल गए और हम घास देख रहे थे। इस साइड पे लोग बहुत कम आते हैं इसलिए यहाँ पे जो घास है ना वो काफ़ी ऊंची ऊंची सी है और काफ़ी फ्रेश भी है। मिनाम चूँकि मिनाम को गार्डनिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक है और मिनाम ने काफ़ी ज़्यादा पौधे वगैरह उगाए हुए हैं। सबसे ज़्यादा उसको जिस चीज़ में कामयाबी हुई है वो है लहसुन और बाजरा, इस तरह की चीज़ें तो वो वही उगाता रहता है। तो वो फिर इस तरह की चीज़ों पे काफ़ी ध्यान देता है कि यहाँ पे घास उगी हुई है और ये घास फ्रेश है और ऊंची है, तो वो कहता है घास के ऊपर नहीं चलो। इस तरह से हमें बता रहा था कि काफ़ी मेहनत लगती है इसे उगाने में, जबकि घास होती है इसलिए उसके ऊपर चला जाए। बट वो हमें कहता गया नहीं आप लोग नहीं चलो घास के ऊपर, घास के ऊपर चलोगे तो ये भी डैमेज हो जाएगी और ये बहुत मेहनत से उगती है। तो खैर यहाँ पे आप देख सकते हैं हम अब खुशक ज़मीन पे आ गए हैं। बंजर ज़मीन पर चलते चलते अब हम कहीं पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सामने मोर का पिंजरा है और अब हम मोर के पिंजरे के पास जा रहे हैं और मैं जरनाब घर से बहुत सारी जैकेट और टोपी ये वो पहन पून के चली जाती है। और वहाँ जाके जरनाब को जब बच्चे खेलते हैं तो गर्मी लगती है और फिर सब कुछ उठा के मुझे पकड़ा देते हैं, तो मेरी बाजू भी थक गई थी, बिल्कुल अकड़ गई थी। फिर मैंने मिनाम से कहा आप जरनाब की जैकेट और टोपी वगैरह पकड़ लो, मैं मज़ीद नहीं पकड़ सकती। और यहाँ पे जो सामने मोर बैठा हुआ है ना, ये जो ऊपर बैठा हुआ है, इसकी एक आंख नहीं है। यही वाली साइड जो हमारी साइड पे है ना आंख, वो उसकी आंख नहीं है। कभी इनकी लड़ाई हुई होगी आपस में और काफ़ी अर्से से हम इसे देख रहे हैं। तो इस वाले बेचारे की एक आंख डैमेज हो चुकी है, बल्कि डैमेज नहीं हो है ही नहीं, वहाँ पे बस ऐसे स्किन आई हुई है उसकी, मतलब आंख ही नहीं है उसकी, निकल गई होगी बेचारे की कभी लड़ाई के दौरान। तो पहले यहाँ पे और भी परिंदे वगैरह होते थे, लेकिन अब सब पिंजरों में सिर्फ मोर ही मोर हैं। उन्होंने अलग अलग पेयर्स रखे हुए हैं, 2-3 पेयर्स यहाँ हैं, फिर 2-4 और पिंजरे हैं, वहाँ भी एक एक पेयर रखा हुआ है। और पहले यहाँ पे टर्की भी होते थे और अब मेरे ख्याल से टर्की नहीं है। मेरी तो हालत गैर हो रही थी यहाँ पे, इसलिए मैंने सिर्फ इसी पिंजरे में देखा और किसी पिंजरे की तरफ मैंने देखा भी नहीं। और फिर थोड़ी देर तक इनके डैडी भी आ गए थे, फिर हम
وہاں پر چلے گئے کینٹین پہ، اور پھر بچوں نے اپنی چیزیں وغیرہ لیں جو بھی انہوں نے کھانی تھی، آئس کریم اور یہ وہ. پھر ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے تھے، لیکن بہت مشکل تھا میرے لیے اتنا چل چل کے جانا. نہیں نکالے وہ لوشن لگایا تھا. بس کافی ہے. اور یہ ہے وہ گڑ، دیسی گڑ، ایک پیس نکالا ہے 200 سال لگا. ہمارے گھر نہیں ہے، مطلب ہم لے کر آئے. تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی بہت ڈفرینٹ ہے، اور اس کی جو شکل ہے وہی ڈفرینٹ ہے، اور خوشبو بھی بہت ڈفرینٹ ہے. خوشبو تو خیر کافی ڈفرینٹ ہے. تو اور یہ اتنا نرم ہے نا کہ یہ ہاتھ سے ٹوٹ جاتا ہے. پتہ ہی نہیں دنیا ابھی میں میں چل کے شدید کوشش کری تو ٹوٹنے کی، لیکن نہیں ٹوٹ رہا. ابھی میں دونوں ہاتھوں سے مطلب جب توڑوں گی تو وہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ میں دکھانا چاہ رہی تھی کیونکہ میں نے بات کی تھی کہ میں آپ کو دکھاؤں گی. تو میں پچھلے ویڈیو میں کلپ ایڈ کرنا بھول گئی تھی، تو آج میں نے سوچا کہ میں یہ بھی ایک کلپ ریکارڈ کر کے اس میں ایڈ کر دیتی ہوں. تو یہ بہت ہی نرم ہے اور بالکل یہ کیمیکل فری ہے. اور آپ کو بھی جہاں کہیں سے ملے تو آپ ضرور لیں، بجائے آپ کیمیکل والا گڑ استعمال کریں. چلو کلر تو نہ لگا دوں. لگتا ہے مجھے اس سے جو کرنی پڑے گی.